अमर पे एपिसोड 97। सालिया ने अपने आर्टिकल में इतने सबूत दिए हैं जितने जरूरी थे। ऐसे सबूत कोई भी दे सकता है। 4-6 लोगों के बयानात और चंद कागजात की नकल कोई ऐसा सबूत नहीं होता जिसकी बुनियाद पर एक अहम ओहदे पर फाइज शख्स के बारे में अखबारात में कोई चीज शाया कर दी जाए। वो इस बार जुनैद की बात पर खामोश रही। एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालना ही नहीं होती, हकायक को हकायक बनाकर पेश करना भी जरूरी होता है। मिर्च मसाला लगाकर इन्हें ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश नहीं करना चाहिए। जुनैद बोलता रहा, तुम तो खुद जर्नलिस्ट हो, इन चीजों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें सालिया से इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। जुनैद ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, मैं इससे ये सब नहीं कह सकती थी। क्यों? क्योंकि मैंने सालिया को उमर जहांगीर से अपने किसी ताल्लुक के बारे में नहीं बताया। वो नहीं जानती कि वो मेरा फैमिली मेंबर है। गाड़ी में कुछ देर खामोशी रही। तुम्हें इसे बता देना चाहिए था, जुनैद ने कुछ देर के बाद कहा। मैंने ये जरूरी नहीं समझा। ये उमर जहांगीर और सालिया का मसला है, मैं इसमें क्यों आऊं? इसने बड़े सर्द महरी से कहा, ये सिर्फ उमर जहांगीर और सालिया का मसला नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली का भी मसला है। उमर तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा है। फैमिली के एक शख्स का नाम खराब हो तो पूरी फैमिली पर असर पड़ जाता है। तुम इतने मच्योर तो हो कि ये बात समझ सको। जुनैद तहम्मुल भरे अंदाज में इसे समझाता रहा। ये बात उमर को सोचनी चाहिए। वो इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व क्यों होता है कि बाद में प्रेस के हाथों स्कैंडलाइज हो। अगर इसको खुद अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत या रेपुटेशन की परवाह नहीं है तो कोई दूसरा क्यों करे? अलीज़ा ने एक बार फिर सर्द महरी से जवाब दिया। इसे जुनैद के मुंह से उमर के लिए निकलने वाले ये हमायती फिक्रे अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे इस आर्टिकल की किसी बात पे यकीन नहीं है, जुनैद ने कंधे उचकाते हुए कहा। अलीज़ा ने जुनैद को गौर से देखा। उमर मेरा कजन है। मैं उमर को आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसके बारे में भी मेरी राय आपसे ज्यादा अहम है। और मैं सालिया को भी अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी का हिस्सा नहीं हो सकती, इसने मुस्तकिम अंदाज में कहा। और आखिर वो ऐसे किसी का पेन का हिस्सा क्यों बनेगी? इसकी उमर जहांगीर से कोई मुखालफत है, ना ही इसे किसी से कोई फायदा हासिल करना है। उमर वही काट रहा है जो इसने बोया है। इसने कंधे उचकाए। सालिया के पास इस आर्टिकल के लिए मटेरियल कहाँ से आया? वो तो आमतौर पर ऐसे इश्यूज पर नहीं लिखती। जुनैद ने अचानक इससे पूछा। ये मैं नहीं जानती। सालिया से इस आर्टिकल के बारे में मेरी कोई बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई, अलीसे ने कहा। क्या यह हैरान कुन बात नहीं है कि सालिया ने एकदम इस किस्म का मुतनाज़ इशू लेकर इस पर लिखा, जबकि इससे इसका कोई तजर्बा है, ना ही इस हवाले से इसका कोई बैकग्राउंड है। ये बात इतनी हैरान कुन नहीं है जितनी आपको लग रही है। वो जर्नलिस्ट है, जब चाहे जिस चीज के बारे में लिख सकती है। अहम बात तो सिर्फ ये है कि जो चीज लिखी जाए वो अच्छी तरह लिखी जाए और इसमें कोई झोल ना हो। और मैं समझती हूँ कि इसके इस आर्टिकल में कोई झोल नहीं है, अलीसे ने दो टोक अंदाज में कहा। लेकिन सालिया के पास इन तमाम बातों के बारे में इतनी मालूमात और सबूत कहाँ से आए हैं? क्या वो उमर के शहर गई थी? जुनैद ने पूछा। नहीं, वो वहां नहीं गई। इसने ये सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे जर्नलिस्ट से ली है, अलीसे ने कहा। दूसरे जर्नलिस्ट से? जुनैद कुछ हैरान हुआ। हाँ, एक दूसरे जर्नलिस्ट से। वो इस इशू पर काम कर रही थी। इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी तो इसने इससे मदद ली, अलीसे ने बताया। किस जर्नलिस्ट से? जुनैद ने पूछा। आप इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? यह हमारा मसला नहीं है, ये उम्र का प्रॉब्लम है। हम ख्वामखा इसके बारे में क्यों परेशान हो? अलीसे ने जुनैद की बात का जवाब देने के बजाय कहा। क्या तुम्हें ये हैरानी की बात नहीं लग रही कि सालिया ने एक दूसरे जर्नलिस्ट के फराहम करदा मालूमात अपने आर्टिकल में शामिल की? ये प्रोफेशनलिज्म है। इन चीजों को शाया करना ये कहकर कि इनके बारे में कुछ नहीं जानते, जुनैद ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये कोई बात नहीं है, हम लोग अक्सर आपस में मालूमात का तबादला करते रहते हैं, अलीजे ने इसके तराज के जवाब में कहा। और अगर वो इंफॉर्मेशन गलत हो तो? जुनैद ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा।
ऐसा नहीं हो सकता, अलीज़ा ने मध्यम आवाज में कहा। हो भी सकता है, आखिर जर्नलिस्ट पर वही तो नाजिल नहीं होती। हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं जिनके बारे में हमें ये यकीन हो कि वो गलत नहीं है। हम जानते हैं कि अगर गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो अपना इमेज भी खराब करेंगे और अखबार का भी। अलीज़ा ने वजाहत करते हुए कहा। सालिया को किसने इंफॉर्मेशन दी थी? जुनैर ने इसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय इससे पूछा। जैनुल आबदीन ने। अलीज़ा ने संजीदगी से कहा। जैनुल आबदीन ने? वो चौंक सा गया। और आप जानते हैं जैनुल आबदीन गलत इंफॉर्मेशन फराहम नहीं कर सकता। कम से कम इस मामले में इसकी क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता। अलीज़ा ने कहा। मगर जैनुल आबदीन के पास उमर के बारे में इतनी मालूमात कैसे आ गई हैं? उमर और इसका तो दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं बनता, जुनैद ने कहा। जैनुल आबदीन उमर के बारे में अगले कुछ हफ्तों में किसी असाइनमेंट पर काम करने वाला है और वो इसी सिलसिले में उमर के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहा है। अलीज़ा ने लापरवाही से खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। किस तरह के असाइनमेंट? क्या तुम्हें अंदाजा है? जुनैद ने इससे पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। हो सकता है इसी तरह के छोटे मोटे मामलात हों। अलीज़ा ने अपनी राय दी। मगर जैनुल आबदीन छोटे मोटे मामलात पर तो काम नहीं करता, जुनैद बड़बड़ाया। हो सकता है जैनुल आबदीन के नजदीक ये छोटा मामला ना हो, इसके अलावा भी कोई और बात हो जो इसकी दिलचस्पी का बायस हो। अलीज़ा ने अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ, जानता हूँ। इसके नजदीक दिलचस्पी की और क्या वजह हो सकती है? जुनैद बेख्तियार बड़बड़ाया और अलीज़ा ने हैरानी से इसे देखा। आप जैनुल आबदीन को जाती तौर पर जानते हैं? इसने जुनैद से कहा। किसी हद तक। तुम सालिया से कहो कि वो इन मामलात से दूर रहे। ये बहुत खतरनाक मामलात है और बेहतर है वो किसी दूसरे के हाथ का हथियार ना बने। जुनैद ने अचानक गाड़ी एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में दाखिल करते हुए कहा। जुनैद, आप चाहते हैं मैं सालिया को धमकाऊं? अलीज़ा को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। नहीं, मैं चाहता हूं तुम एक अच्छी दोस्त की तरह इसे ऐसे आर्टिकल तहरीर और शाया करने की सूरत में पेश आने वाले इक़दामात और खतरात के बारे में आगाह करो। जुनैद ने गाड़ी रोकते हुए कहा। मुझे उम्मीद तो यही है कि वो तुम्हारी नसीहत पर कान नहीं धरेगी, मगर फिर भी तुम अपना फर्ज तो अदा कर दो। सालिया को क्या खतरा हो सकता है? वो उलझे हुए तासुरात के साथ जुनैद को देखने लगी। मैं ये कैसे बता सकता हूँ? मैं मुतलका पार्टी नहीं हूँ। ये तो मुतलका पार्टी ही बता सकती है कि वो ऐसी सूरत हाल में क्या कदम उठाती है। जुनैद ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए कहा। फर्ज करें, अगर ये आर्टिकल आपके बारे में होता तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता? अलीज़ा ने बड़ी संजीदगी से कहा। मेरा रद्द-ए-अमल? जुनैद चंद लम्हे सोचता रहा। मैं मिस सालिया परवेज को कोर्ट में ले जाता, हित्तक इज्जत के दावे में। जुनैद ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। ना सिर्फ इसे बल्कि इसके अखबार को भी। ये आप इस सूरत में करते अगर इल्जामात गलत होते। फर्ज करें, अगर इल्जामात सही होते तो फिर आप क्या करते? जुनैद अलीज़ा का चेहरा देखने लगा। तब तो आप कभी भी इसे कोर्ट में ले जाने का नहीं सोच सकते थे। तब आप क्या करते? मैंने ऐसे ही किसी इक़दाम से बचने के लिए तुम्हें सालिया को मोहतात करने के लिए कहा है, जुनैद ने पुरसुकून अंदाज में कहा। यानी आप भी ये समझ रहे हैं कि ये इल्जामात गलत नहीं? जुनैद कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सका। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। क्या आपसे अंकल अयाज या अब्बास ने मुझसे ये सब कुछ कहने के लिए कहा है? अलीज़ा ने पुरसुकून आवाज में कहा। नहीं, जुनैद ने गाड़ी बंद कर दी। फिर आप इस सारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? इसके लहजे में सर्द महरी थी। मैं आज आपको ये साफ साफ बता दूं कि मेरा खानदान सिर्फ मेरा खानदान है, वो आपका खानदान नहीं है। और मैं ये पसंद नहीं करूंगी कि आप मेरे खानदान के बारे में मुझे कोई मशवरा दे या मेरे खानदान के किसी मामले को इतनी तफसील से जहरी बहस लाए। जुनैद हक्का बक्का इसे देखता रहा। अंकल अयाज के खानदान से आपके ताल्लुकात कितने गहरे हैं या अब्बास भाई से आपकी दोस्ती की नौयत क्या है? मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के लिए किसी किस्म के मशवरे नहीं चाहती, न आज न आइंदा कभी। अब आप मुझे घर वापस छोड़ आए। अलीज़े,
जुनैद ने जैसे बेयकीनी के आलम में कहा, मुझे घर छोड़ दे। अलीसे ने जुनैद के लहजे पर तवज्जो दिए बगैर इसी तरह कहा, इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है तुम्हें? जुनैद अब भी हैरान नजर आ रहा था। मुझे घर छोड़ दे। इसने जुनैद का सवाल का जवाब दिए बगैर कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जुनैद ने इसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। आप ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय अपने आप से पूछें। अलीजा ने नाराजगी से कहा, क्या तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है? जुनैद ने इसे बगौर देखते हुए पूछा। नहीं। अलीजा ने दो टोक लहजे में कहा, मेरी फैमिली सिर्फ मेरी फैमिली है, जैसे आपकी फैमिली सिर्फ आपकी फैमिली है। क्या मैंने आपको कभी आपकी फैमिली के बारे में कोई मशवरा देने की कोशिश की है? मैंने कभी किसी चीज को आप पर इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। मैंने भी तुम पर कोई चीज इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। जुनैद ने इसकी बात काटते हुए कहा, गलत बयानी मत करे। अलीजे ने तिरछी से कहा, क्या गलत बयानी कर रहा हूं मैं? क्या मैंने तुम पर कोई चीज इम्पोज करने की कोशिश की है? वो भरम नजर आ रहा था। पिछले आधे घंटे से आप और क्या कर रहे हैं? अलीजा ने उखड़े अंदाज में कहा। जुनैद दम बहुत इसे देखता रहा। क्या इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप पर? ये वजाहत करना पसंद फरमाएंगी? इसने कहा, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती, आप बस मुझे घर छोड़ाएं। अलीजा ने इसी अंदाज में कहा, मगर मैं तुमसे बहस करना चाहता हूँ, गलत बयानी करता हूँ, अपनी बात तुम पर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे इल्जामात लगाने के बाद तुम सिर्फ ये कहकर तो यहाँ से नहीं जा सकती कि तुम मुझसे बहस नहीं करना चाहती। अलीजा ने पहली बार इसे मुश्तिल देखा था। वो बुलंद आवाज में बात नहीं कर रहा था, मगर इसके धीमे लहजे की तुर्शी और तलखी कोई भी आसानी से महसूस कर सकता था। रिश्ते खलूस मांगते हैं। वो कदरे नरम होकर बोला। अलीजा ने बरहम होकर इसे देखा। आप अपनी और मेरी बात कर रहे हैं? जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। टाटा बाय बाय।